देखिए दोस्तों, इस वीक की जो शुरुआत हुई थी, मंडे के दिन ही मार्केट ने ये सिम्पटम दे दिया था कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ बुरा देखने वाला है। यही रीज़न था जो जब हमने ट्यूसडे के लिए जो वीडियो बनाई थी मंडे के इवनिंग में, तो मैंने क्लियरली बताया था कि बहुत बुरी क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे निफ्टी से शुरुआत करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से ज़्यादा की हमें तेज गिरावट देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में लगभग 2300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल यहाँ पे बैंक निफ्टी 4% के ऊपर इस सप्ताह नेगेटिव हुआ है और बैंक निफ्टी ये वीक में 2% के ऊपर हमें नेगेटिव देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो वीक की वीडियो रहती है, हम लोग वीकली वीडियो जो बनाते मंडे से फ्राइडे तक के बीच का जो हम यहाँ पे प्रेडिक्शन बताते हैं, यहाँ पे मैं कौनते दिन में एज पर माइक्रो इकोनॉमी की जो डाटा आने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस दिन आपको एक बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ये सारे पॉइंट हम कवर करते हैं। बात करेंगे हमारे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड वीडियो की। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लियरली मेंशन किया था, दोस्तों देखिए यहाँ पे मुझे अभी भी मार्केट में तेजी नहीं दिख रही है। मार्केट में एक अच्छा ऊपरी लेवल पे सेलिंग ही आ रही है। वही चीज़ आज भी देखने को मिली। मॉर्निंग में मार्केट खुला प्रॉपर था, लेकिन उसके बाद में वन साइडेड एक सेल्यू प्रेशर देखने को मिला, जो कि हमने वीडियो में फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड जो वीडियो बनाए थे, वो सारे लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के बॉटम के हमें एक्टिव होते हुए देखने को मिले फ्राइडे के दिन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये जो वीडियो रहती है ये थोड़ी लंबी रहती है, क्योंकि हम यहाँ पे मंडे से फ्राइडे के बीच में पूरा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन-से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरे वीक में काम करने वाले हैं, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रनिश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट में यूरोपियन मार्केट के जो कंपोनेंट है वो कैसे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं और यूएस मार्केट की फ्यूचर कैसे ट्रेड करें। चलिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों हम लोग investing.com पे आ गए हैं। प्रेजेंट में डैक्स यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफटीएससी 1/4% के पास में नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और सीएसई यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें यूएस मार्केट की फ्यूचर की, देखिए दोस्तों प्रेजेंट में डाउ जो यहाँ पे 1/4% नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में S&P 500 लगभग आधा परसेंट के पास में S&P 500 और नैस्डैक दोनों भी नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यूएसडी आईएनआर 85.93 के लेवल पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और बेंटेल यहाँ पे 78.47 के लेवल पे ट्रेड करने को मिल रहा देखने को मिल रहा है। ये तो बात होगी कि प्रेजेंट में यूएस और यूरोपियन मार्केट का क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे आने वाले वीक में वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है जिसका इफेक्ट बिवर फाइनेंशियल मार्केट पे पड़ता है। दोस्तों हम लोग इकोनॉमी कैलेंडर पे आ गए हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 13 ऑफ जनवरी से 17 ऑफ जनवरी के बीच में हमें वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक डाटा है जिसका इफेक्ट हमारे भारतीय मार्केट पे तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में पूरे के पूरे जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, कंप्लीट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे शुरुआत ही हमारे इंडियन मार्केट से होने वाली है। देखिए यहाँ पे जो सीपीआई के नंबर है वो आने वाले महंगाई के नंबर, ये मंडे के दिन 13 ऑफ जनवरी को मार्केट क्लोज होने के बाद में आएंगे। इसका इफेक्ट इम्पैक्ट हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। बात करेंगे ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड, तो देखिए ट्यूसडे के दिन भी इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं डब्ल्यूपीआई के, उसके बाद में इसके भी इफेक्ट पड़ने देखने को मिलेंगे। इसका तो इफेक्ट आपको ड्यूरिंग द मार्केट 12 बजे से तो 1 बजे के बीच में ट्यूसडे के दिन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, इसका इफेक्ट इम्पैक्ट हमें वेडनेसडे के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रात में आने वाले हैं। वेडनेसडे के दिन सीपीआई के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर आने वाले हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर है एक, सेकेंड कोर सीपीआई के नंबर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, सीपीआई के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर मंथ ऑन मंथ बेसिस के। ये सब मेजर इफेक्ट पड़ना है। ये सब का इफेक्ट थर्सडे के दिन एक्सपायरी भी है निफ्टी की, और ये जो डाटा पॉइंट है वेडनेसडे के दिन भारतीय मार्केट के क्लोज होने के बाद में आने वाले, तो इसका इफेक्ट इम्पैक्ट हमें थर्सडे के दिन देखने को मिलेगा। चलिए बात करिए थर्सडे मार्केट से रिलेटेड, तो देखिए दोस्तों थर्सडे के दिन कोर रिटेल सेल्स के नंबर आने वाले हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे और ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो पेट के जो मैन्युफैक्चरिंग ये रहते हैं इतने इम्पोर्टेंट नहीं। रिटेल सेल्स के नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको
वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये तीनों दिन एक अच्छी मीन देखने को मिलने वाली है। फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ पे जो एफएक्स रिजर्व के जो नंबर रहते हैं वो आने वाले हैं। तो ओवरऑल अब यहाँ पे आपको जो मूवमेंट देखने को मिलेंगी, सबसे पहले ट्यूसडे के दिन हमें मूवमेंट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट डब्ल्यूपीआई के इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे 12 से 1 के बीच में मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट मिलेंगी 1 घंटे के लिए, और पूरा दिन आपको मूवमेंट देखने को मिलने वाली है वेडनेसडे के दिन और थर्सडे के दिन। फ्राइडे के दिन भी मूवमेंट रहेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली ज़्यादा से ज़्यादा आपको मूवमेंट मिलने वाली है देखने को 12:30 से 1 के बीच में। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल अभी यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमी के जो नंबर है वो हमने कवर कर दिए। चलिए चेक करेंगे आने वाले वीक में वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी की। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस वीक की क्लोजिंग हो गई है। यहाँ पे बैंक निफ्टी 48,734 के पास में जाके क्लोजिंग देखने को मिली है। इस वीक में बैंक निफ्टी ने हाई दिए 51,026 और लो देखने को मिले 48,631। बात करेंगे हमारे क्रुशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, ये जो वीक गया इसमें मैंने जो प्रेडिक्शन बताए थे वो थे 52,046, ये रेजिस्टेंस बताया गया था, और क्रुशियल सपोर्ट बताया गया था कि 50,461। ये अगर ब्रेक होता है तो अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो बॉटम में जो आपको क्रुशियल सपोर्ट S1 एक्टिव होते देखने को मिल जाएगा, वो थे 49,210। और अगर इस वीक की लो की बात करूं तो इस वीक का लो है 48,631। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो क्रुशियल सपोर्ट था उसको तोड़ने के बाद में बैंक निफ्टी में लगभग 600 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली है। यही रीजन था दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो प्रिडिक्शन बताते हैं, जो क्रुशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं, अगर आप यहाँ पे इंट्राडे यानी जो हम लोग डेली बेसिस पे वीडियो बनाते हैं उसके साथ में अगर वीकली टाइम फ्रेम का वीडियो भी अगर आप देखना स्टार्ट करें, वो लेवल अगर आप याद रखते हैं लिखते हैं आपके काम में आती है। तो ये तो हो गया इस वीक की बात जो लास्ट वीक गया। और ओवरऑल यहाँ पे हमें जो गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी में वो है 2254, 2254। और परसेंटेज वाइज यहाँ पे 4.5% के पास में ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में हमें एक वीकली नोट पे जाके क्लोजिंग आते हुए देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा सप्ताह ही खराब गया। शुरुआत ही मंडे मार्केट की दिन से यहाँ पे हमें देखने को मिल गया था। सिर्फ और सिर्फ ये पूरे वीक में जो ट्यूसडे था वहाँ पे एक नॉमिनल रिकवरी देखने को मिली, और वो भी रिकवरी ऐसा जैसे रिकवरी नहीं थी, वो हायर लेवल पे लेके जाके जो बड़े ट्रेडर थे उनके तरफ से सेलिंग ही देखने को मिली है। ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में आने वाले वीक में 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी, वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रुशियल रेजिस्टेंस की। एज पर यहाँ पे हमें जो प्रीवियस वीक गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में जो प्रीवियस वीक में रेजिस्टेंस देखने को मिला है वो जोन है दोस्तों 49,786, 50,786। आने वाली वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रुशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर से इसके ऊपर जाके क्लोज करता है, तो आपको जो क्रुशियल रेजिस्टेंस वंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है वो जोन है 50,957, 50,957। बात करें क्रुशियल सपोर्ट की, तो देखिए दोस्तों, ये जो वीक गया इस वीक में हमें जो अब क्रुशियल सपोर्ट काम करते हुए देखने को मिला है बैंक निफ्टी में वो जोन है 47,873। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 47,873, 47,873 ये ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो बॉटम में जो क्रुशियल सपोर्ट 1 आपको एक्टिव होते देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में, वो जोन रहेंगे 46,503, 46,503। तो ओवरऑल यहाँ पे जो क्रूजिंग देखने को मिली है लास्ट वीक में मैंने जैसे बताया था कि वीकनेस ही है, इस वीक में भी हमें वीक ही क्लोजिंग देखने को मिली। ओवरऑल फिर बता रहा हूँ यहाँ पे मार्केट को जो डायरेक्शन देखने को मिल सकता है वो 20 तारीख के बाद में ही यहाँ पे कुछ क्लियरिटी देखने को मिलेंगी। ये तो बात होगी दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करिए कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो मंडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में काम करते हुए देखने को मिलेंगे। उसके पहले चेक करते हैं कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये पहली कैंडल है। मार्केट में एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला था। ऐसे बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को नहीं मिला। इस कैंडल की अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो 49,426, और ये थर्सडे मार्केट की कैंडल क्लोज की 49,552 पे यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो लगभग 100 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद में यहाँ पे एक अच्छा खासा थोड़ा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला। यहाँ पे हमारे थर्ड और लास्ट जो
कुशल सपोर्ट थे हमारे 49,390, 49,390 और थर्ड लास्ट कुशल सपोर्ट थे दोस्तों वो थे 48,814। यहाँ पे मार्केट ने हमारा जो कुशल सपोर्ट था ये मॉर्निंग में 10 बजे एक्टिव कर दिया था। बॉटम में तीनों टारगेट हमारे जो थे एक्टिव हो गए थे। देन आपने यहाँ पे थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और मार्केट 11 बजे वापस हमारा जो कुशल सपोर्ट था उस जोन के पास में गया और वहां से वापस यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली है। यहाँ पे कैंडल भी इस ट्रेंड ईएमए के नीचे ही जाके क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की तो इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,779। ट्रेंड ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,804। यहाँ पे कैंडल इस ट्रेंड ईएमए के नीचे ही क्लोज हुआ है और हमारा जो तीसरा और आखिरी जो सपोर्ट था उसके नीचे ही हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। रिपीट, ये वीक वापस से बहुत ज्यादा खराब है और इसी का इम्पैक्ट आने वाले वीक में भी देखने को मिलता है। बशर्ते किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर आती है तो बात अलग है। ओवरऑल मार्केट में अभी वीकनेस देखने को मिल रही है। ये तो बात हो गई कि हमें थर्सडे के दिन मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले मंडे के दिन हमें काम करने को देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिला है। वो जोन है दोस्तों 48,920, 48,920। आने वाले मंडे को किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करते है इसके ऊपर जाके प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो आप साइड में आपको जो रेजिस्टेंस 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। वो जोन रहेंगे 49,130, 49,130। सेकंड क्वेश्चन रजिस्टर 49,312, 49,312। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रजिस्टर 49,513, 49,513। ये तो बात होगी कुछ रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुछ सपोर्ट की तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी को फ्राइडे के दिन जहां पे कुछ सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो जोन है 48,543, 48,543। मंडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस कुछ सपोर्ट को ब्रेक करती है प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्रॉस करती है तो बॉटम में आपको कुछ कुशियर सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन वो जोन रहेंगे 48,313, 48,319। सेकंड कुशियर सपोर्ट 48,093, 48,093। थर्ड और लास्ट कुशियर सपोर्ट 47,890, 47,890। ये तो बात हुई है एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का यहाँ पे कोई नया धन कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जल्द से जल्द टेक्निकल की शुरू होने वाली है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके हमारी आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो क्लासेस है उसकी इन्फॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 48,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,500 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर दोस्तों आप लोगों को 48,500 के कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मिकोर ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है इसके नीचे जाके सस्टेन करती है तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 48,500। बात करें कुशल रेजिस्टेंस की तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 49,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,000 के कुशियर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए।
चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन आपको किसी भी रीज़न से अगर बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो ज़ोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही बैंक निफ्टी में एक आपको अच्छा अप देखने को मिल सकता है। आदि ये वही ज़ोन है जिस ज़ोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करना है एज़ पर ऑप्शन चेन, वो ज़ोन रहेंगे 49,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज़ पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें लास्ट वीक में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और आने वाले वीक में क्या एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। जैसा कि लास्ट वीक में मैंने क्लियरली प्रेडिक्शन किया था। पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। कंट्री 4454 24,454 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और क्रूशियल सपोर्ट बताए गए थे दोस्तों आप लोगों को 23,434, उसी लेवल के पास में निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे ये जो प्रीवियस वीक था इसमें ऊपर हाई लो कैसे देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट वीक में हमें जो हाई देखने को मिला है निफ्टी में वेयर 24,089 24,190, लो देखने को मिला 23,344 23,344 और क्लोजिंग देखने को मिली 23,431। हमारे क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास में निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में निफ्टी में 573 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5% के पास में निफ्टी जाके हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। देखिए दोस्तों ये जो वीक गया, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, इसमें निफ्टी की कंपेयर में बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिला था। यही चीज़ मैं लास्ट मंडे से लेके तो फ्राइडे तक, चाहे मैं लाइव था थर्सडे के दिन या हमने हमारा जो प्रेडिक्शन बताते हैं उन सभी वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है, निफ्टी की कंपेयर में बैंक निफ्टी में अच्छी वीकनेस है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली ये अभी भी डेजर होनी चाहिए। यहाँ पे एसएमएस बहुत ज़्यादा आपको रिमिक ऐसी वाली कोई बात नहीं है। चलिए ये तो बात हो गई कि लास्ट वीक में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली। अब चेक करिए आने वाले वीक में कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करें कुछ रेजिस्टेंस की, तो लास्ट वीक में निफ्टी में हमें जहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है वो जोन है 24,003 24,003। आने वाली वीक में 13 ऑफ जनवरी से लेकर 17 ऑफ जनवरी के बीच में अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो जो आपको रेजिस्टेंस वन देखने को मिल जाएगा वो जोन रहेंगे 24,519 24,519। ये तो बात होगी दोस्तों रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुछ सपोर्ट की, तो देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस के कंपेयर में सपोर्ट बहुत नियर बाय का है। आने वाले वीक में सपोर्ट नहीं ब्रेक होनी चाहिए निफ्टी के, अगर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी, एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्टेड है। तो जो कुछ सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 23,083 23,083। आने वाली वीक में अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो बॉटम में जो आपको कुशल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वो जोन है 22,567 22,567। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी में क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे आने वाले बोलने के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, उसके पहले फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये हेवी कैंडल है 10 जनवरी की। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला और हमारे कुशल सपोर्ट थे निफ्टी में वो थे 23,480 और सेकंड कुशल सपोर्ट थे 23,360। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट के 9:45 पे हमारा जो सेकंड कुशल सपोर्ट था वो निफ्टी ने यहाँ पे अचीव किया। देन आपने यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और हमारा जो रेजिस्टेंस था वहां तक निफ्टी गई, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ और वहां से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली जो हमारा क्रूशियल सपोर्ट वन था 23,420, उसी जोन के पास में निफ्टी हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,437 23,437 और 10 महीने की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,440 23,450। यहाँ पे कैंडल इस ट्रेंडिंग ईएमए के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर लीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी की, डेली टाइम फ्रेम पे या इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे, दो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये जो वीक गया निफ्टी में हमें खराब ही क्लोजिंग देखने को मिली है और
एज पर ऑप्शन चेन में भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमें खराब ही क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पे इन जोन पे अगर मार्केट सपोर्ट ले, किसी भी प्रकार की अगर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, वही एक रीजन है जिस वजह से मार्केट ऊपर आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो आने वाले वीक में आइदर मार्केट में हमें ऊपर के सिनारियो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं। ये तो बात हो गई कि हमें फ्राइडे के दिन क्या मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करिए कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले मंडे के दिन हमें काम करते हुए देखने को मिल सकता है। निफ्टी में बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी में हमें जहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है दोस्तों 23,498, 23,498। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में आप लोगों को जो रेजिस्टेंस फंड एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन रहेगा 23,545, 23,545। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,595, 23,595। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,648, 23,648। ये तो बात क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी में जहां पे क्रूशियल सपोर्ट हमें काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 23,381, 23,381। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, तो बॉटम में आपको जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन रहेंगे 23,334, 23,334। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 23,284, 23,284। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 23,231, 23,231। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं, यहाँ पे हम कंटिन्यू करें इसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आने वाले वीक में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। बहुत अलर्ट रह के अगर आप लोग डे ट्रेडर हो, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी में एज अ ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन में इंट्राडे में आप काम करते हो, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वीक में आप लोगों को मंडे से फ्राइडे तक बहुत शानदार वोलेटिलिटी, बहुत शानदार मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे जो वीकली बेस पे यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली बहुत ज़्यादा खराब है, और मार्केट लास्ट वीक में बहुत ही खराब हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे ये जो अभी एज पर ऑप्शन चेन और एज पर प्राइस एक्शन दो टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वीकनेस है। अलर्ट रहना, जैसे ही मार्केट में किसी प्रकार का कोई भी अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट आता हुआ दिखे, तो मार्केट एक अच्छा रिकवरी दे सकता है, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड जोन में अभी मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रह के ट्रेड कीजिए। चलिए बात करेंगे निफ्टी में कुशल सपोर्ट की। तो एज पर यहाँ पर ऑप्शन चेन का जो डाटा देखने को मिल रहा है पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 23,400 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,400 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इन्हीं जोन के पास में निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। से आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 23,400 की कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे निफ्टी में एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,400। ये तो बात हुई कुशल सपोर्ट की। बात करें कुशल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, ये नियर बाय का है। 23,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,500 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,500।
ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आने वाले मंडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।